थे उनको 24 घंटे का वक्त और मिल गया है। अब फैसला कल होगा। एक और बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त पूरे चैनलों से पहले इस वक्त इंडिया न्यूज बता रहा है आपको कि फ्लोर टेस्ट पर महाराष्ट्र पर फैसला कल तक के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। कल भी यही हुआ था, आज यही हुआ है। अब ये पूरा ड्रामा कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए रुक जाता है, क्योंकि आज इस बीच आपको बता दें महाराष्ट्र में सचिवालय में मंत्रालय में जाकर के देवेंद्र फडणवीस और इस बीच अजीत पवार शपथ ले लेंगे। अजीत पवार दोनों अपने पद ग्रहण कर लेंगे, जिम्मेदारी ले लेंगे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। कल सुबह 10:30 बजे आदेश आएगा, फैसला तय होगा। कल सुबह कोई बहस नहीं होगी, कल सुबह सीधे आदेश आएगा। यानी कि रोहित कुल मिला के ये बीजेपी के लिए राहत के तौर पर देखा जाए 24 घंटे की और मियाद मिलना, और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जिनके ऊपर हर घंटा भारी पड़ रहा है, होटल की अदला बदली हो रही है, और ज्यादा मुश्किल खड़ी करना। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज कि ये तो एक एक सेकंड उनके लिए भारी पड़ रहा है। होटल पे होटल बदल के बस पे बस बदल रहे हैं, सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी लगा रहे हैं। बीजेपी को लेकिन ये बहुत बड़ी राहत है। जो बीजेपी तर्क दे रही थी, जो बार बार राज्यपाल की तरफ तर्क दिए जा रहे थे कि इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है, तो उस जल्दबाजी की तरफ कोर्ट ने मान लिया है। कोर्ट ने बोला अब हम कल फैसला सुनाएंगे। ठीक है, नवीन जी से एक रिएक्शन क्विकली। नवीन जी, खुश तो बहुत होंगे आप, 24 घंटे और। सवाल किसी खुश होने का नहीं, संविधान का पालन जब जब होगा तो हर संविधान प्रिय आदमी खुश होगा। और जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, आपस में 22 दिनों से साथ में घूम रहे हैं, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, कोई समर्थन पत्र नहीं दे रहा, कोई मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा और सरकार बना रहे हैं। अरे कहाँ से ला रहे हैं? वो करते 179 विधायक मेरी जेब में। तो संजय राउत की भाषा में अगर पूछूं, सामना की भाषा में पूछूं कि उठाई के लिए ज्यादा वक्त तो नहीं मिल गया आपको? अहंकार थोड़ी है। संजय राउत आज भी नहीं बोल पा रहे कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने पाकिस्तान को बुलाया। एक अपडेट ले लेते रोहित से। के साथ में नहीं है, कोर्ट अभी उठी नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि फैसला कल सुबह 10:30 बजे हम सुनाएंगे, लेकिन कोर्ट अभी खत्म नहीं हुई, डिसमिस नहीं हुई है। कोर्ट अभी बैठी हुई है और कोर्ट के अंदर की हलचल अभी भी जारी है। जैसी कोई और अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब भी एक स्पष्ट कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट का वक्त क्या होगा, ये फैसला सीधे कल दिया जाएगा। अब वहां पर कल कोई जेरा नहीं होगी जैसे आज जेरा हो रही थी, कल सीधे फैसला सुनाया जाएगा। तो ये स्पष्ट हो चुका है आंचल। लेकिन अभी कोर्ट बैठी हुई क्यों है, ये अब थोड़ा देखना होगा कि कोर्ट इस वक्त बैठ करके वहां पर क्या आपसी चर्चा हो रही है। मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी। क्या ऐसा कई बार होता है कि जब कोई खंडपीठ या पीठ बैठती है तो वो पीठ आपस में चर्चा करने के लिए कोर्ट ने कर दिया कि कल 10:30 बजे करेंगे, लेकिन जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो जॉट डाउन कर रहा होता है ऑर्डर, जिसमें 4-5 मिनट का वक्त और लग सकता है। जज बैठे हुए डिक्टेट कराते हैं, तो ये मुझे लगता है बड़ा टेक्निकल कारण होगा। और हो सकता है वकील भी, कई बार कोर्ट बोल देता है कि वो क्या ऑर्डर इंडिकेट करेगा और दे रहा होता है ऑर्डर, उस दौरान वकील भी इंटरजेक्शंस करते रहते हैं, अपनी दलीलें चालू रखते हैं, तो उस तरह की कोई परिस्थिति हो सकती है कोर्ट के अंदर। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि कल 24 घंटे और मिल गए हैं। ऐसे में थोड़ा सा होटलों के बिल, जिस तरह रोहित आपकी भाषा में, और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सबसे तेज इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को जानकारी दी है। आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में जयंत पाटिल इस वक्त अपना बयान दे रहे हैं। जयंत पाटिल को दिखाते हैं। जयंत पाटिल कुछ कह रहे हैं, महाराष्ट्र एनसीपी नेता। आजही त्यांच्याकडे पुरेसं बहुमत नसल्यामुळे, संख्याबळ नसल्यामुळे बहुमत सिद्ध ते करू शकणार नाहीत आणि हे बहुमत सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरल्यानंतर आम्ही शिवसेना पक्ष, त्याचबरोबर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सीपीएम आणि 7 अपक्ष या सर्वांच्या पाठिंब्याने सरकार निर्माण करण्याचा, स्थापन करण्याचा करू शकतो आणि तो दावा आज आम्ही राज्यपाल महोदयांच्याकडे केलेला आहे। शिवसेना पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष तसेच आमचे सहयोगी व अपक्ष विधानसभा सदस्य यांची सह्यानिशी यादी सोबत जोडलेली आहे। सरकार जयंत पाटिल इस वक्त बता रहे हैं। आंचल में जो दर्शक हमारे समझ नहीं पाएंगे मराठी, उनको मैं हिंदी में बता देता हूं कि इन्होंने कहा कि आज हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय
कोश्यारी जी को अपना पत्र दिया है। इस पत्र में हमने बताया है कि हमारे पास शिवसेना दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, राष्ट्रीय कांग्रेस यानी नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा हमारे पास और भी 3-4 दलों के समर्थन है, जिसमें सीपीआई का नाम दिया उन्होंने, और भी शेतकरी स्वाभिमानी संघ का नाम लिया उन्होंने, उन सबका दिया। और साथ ही साथ कहा कि इसके अलावा पर अपक्ष यानी निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। हम उन सब के समर्थन को लेकर के सरकार बना सकते हैं और हमने दावा पेश किया है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि आपने ये देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने की शपथ विधि का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से निषेध था, गलत था, हम उसका गलत मानते हैं और उनसे तुरंत का तुरंत जो अपना समर्थन, अपना दावा, अपनी बहुमत को स्थापित करने का वो स्पष्ट करें, दावा पूरा स्थापित करें। ये हमने आज जाकर के गवर्नर से मांग की है और हमने कहा है कि शिवसेना पक्ष को और हम तीनों पक्षों को यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पक्ष को एक साथ बुला करके संख्या बल साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। और इस चिट्ठी में हस्ताक्षर एकनाथ शिंदे, जयंत पाटिल, बाला साहब थोराट, ये कांग्रेस पार्टी, बाला साहब थोराट हम बता दें आपको महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ जयंत पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधिमंडल दल के नेता बनाए गए हैं। जयंत पाटिल को अजीत पवार को हटा कर जयंत पाटिल को चुना गया है। और तीसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के विधायक मंडल दल के नेता हैं। ये अभी इन्होंने कहा है। अगर मैं रोहित आपसे सिंपली ये पूछूं, अच्छा नवीन जी बोल लीजिए। हाँ, to be performed. In fact, there are precedents that flow test was done in earlier cases in 24 hours or 48 hours. The court said we have a limited question just for the flow test, but the other side was pressing that we should be given time to file the reply of it. Now the Supreme Court has reserved the order and fixed the order for 10:30 a.m. tomorrow. 10:30 बजे कल ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत बताएगी कि महाराष्ट्र के अंदर फ्लो टेस्ट कब होने जा रहा है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई कि 10:30 बजे कल आएगा फैसला। आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा। आज ये डिसाइड नहीं हुआ है कि फ्लो टेस्ट कब होगा। ये भी साफ हो गया कि भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को 14 दिन का वक्त दिया था अपना बहुमत साबित करने के लिए। एक और भाई कि लेजिस्लेटिव जो भी विधायक है वो होटलों में रहे और होटलों से सारी राजनीति संचालित हो रही है। उसके बाद हमारे जो कांग्रेस के और जो बीजेपी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने पक्ष रखा कि इस तरीके का जो है जो मामला चल रहा है और इस तरीके से जो देश में गतिविधियां चल रही है उसमें जो गवर्नर जो है वो मेन पावर रखता है। गवर्नर की यहाँ पे कोई बात नहीं सुनी गई। अगर गवर्नर वहां पर है तो फिर हर काम सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी करना है, कुछ काम गवर्नर को करना है और गवर्नर जो है उस फ्लोर टेस्ट के लिए एंटाइटल है या फिर कोई स्पीकर है, वो स्पीकर विधानसभा में अपॉइंट होना चाहिए, वो स्पीकर इस फ्लोर टेस्ट को लेगा। अब कोर्ट ने सारी सुनवाई पूरी की और कोर्ट ने ये रखा कि 10:30 पे कल वो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे और इसमें भी वही होना है जो अपना कर्नाटक वाला जो केस था। कर्नाटक वाले केस में जो पहले इन्होंने कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सहायता से सरकार बनी, सेम वही होना है। उसके बाद ये लोग जो विधायकों को इधर उधर कर रहे हैं, अब इनके पास और टाइम है, अब इनके पास 12 आवर का और टाइम हो गया है। ये विधायकों को इधर उधर कर रहे हैं और उससे ये चाहते हैं कि हम कैसे तैसे और किसी भी तरीके से यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं। कांग्रेस भी ये चाह रही है, जबकि हमारे जो एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने ये पक्ष रखा कि फ्लोर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जल्द से जल्द कराया जाए और नेक्स्ट टाइम जो है वो 10:30 पे कल मैटर रखा है। थैंक यू। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पुलकित नागर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ आशीष सिंह इस वक्त JW मैरियट होटल जहां पर कांग्रेस के विधायक है वो जुड़ रहे हैं। आशीष, फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, 24 घंटे इनको और नजरबंदी में रखा जाएगा। कांग्रेस MLAs को किस तरह की खलबली महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, जो कल 10:30 बजे होने वाला है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर ली गई। कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, 24 घंटे इनको और नजरबंदी में रखा जाएगा। कांग्रेस MLAs को किस तरह की खलबली महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, जो कल 10:30 बजे होने वाला है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर ली गई है और जिस तरह से हमने देखा है कि तीनों पार्टीज के MLAs को अलग अलग तीन अलग अलग होटल में 5 सितारा होटल्स में रखा गया है।
काफी नजदीक है, एक दूसरे के काफी नजदीक है। और मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे दर्शकों को एक अंदाजा लगे कि किस तरह की तैयारी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना कर रही है। मेरी बाईं तरफ JW मैरिट, वो 5 सितारा होटल जहां पे कांग्रेस के एमएलए को रखा गया है, और लगभग 90 डिग्री अगर हम कैमरा घुमाएं, ठीक मेरे पीछे होटल ललित, जहां पर शिवसेना के एमएलए को रखा गया है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको थोड़ा सा और दूर नहीं दिखा सकता, पर कुछ ही मिनटों दूर यहां से जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर है होटल हयात, जहां पर एनसीपी के एमएलए को रखा गया है। जो कल तक रिनासा होटल में थे, उन्हें हयात लाया गया है। वो इसलिए क्योंकि तीनों पार्टीज के एमएलए को एक साथ में तुरंत जब जरूरत पड़े यहां से असेंबली की तरफ या फिर महाराष्ट्र गवर्नर के ऑफिस की तरफ लेके जाया जा सके। और इसीलिए लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी के अंदर में तीनों पार्टियों के एमएलए को रखा गया है। ये दर्शाता है कि किस तरह से तैयारी की गई है तीनों पार्टियों द्वारा कोऑर्डिनेटेड वे में। एक मासूम सा सवाल नवीन जी ने पूछा, आपकी जानकारी हो तो क्या इनके व्हाट्सएप और इंटरनेट चल रहे हैं या फोन रखवा लिए गए हैं इन विधायकों के? फोन जब्त कर लिए गए हैं। लगभग 3 दिन हो गए हैं। तीनों पार्टीज के एमएलए, कांग्रेस के पार्टीज के एमएलए को फिलहाल कुछ खास ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन 2 पार्टीज के एमएलए का मैं ये दावा कर सकता हूं, शिवसेना और एनसीपी के पार्टीज के एमएलए, न केवल एमएलए बल्कि उनके पर्सनल सेक्रेटरीज और पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, उन सबके फोन जब्त कर लिए गए हैं। और बड़े लीडर जो उनके पार्टीज के मुखिया हैं, चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ये सब खुद आके पर्सनली इन सारे एमएलए से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस एक एक चीज की नजर रखी जा रही है कि कोई पुलिस वाला सिविल क्लोथ में शादी वो जी। ठीक है, तो नवीन जी मुझे ये बता दीजिए, जब्त कर लिए गए हैं तो आप बहुत तेज ठहाके मार के हंसने लगे, लेकिन आप ही के डर से तो जब्त किए कि आप हॉस्पिटल में आप ये डर किसका है? उनको अपने विधायकों पर विश्वास, डर हमारा बता रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मेरा इतना सा कहना है कि इन तीनों ने ये बात तय कर दिया, खुद ही बता दिया कि ये कितने बड़े लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये सत्ता के लिए मैं कह रहा हूं, तीनों नेता आपस के अहंकार इतना है, ये तीनों एक साथ नहीं हुए, ये तीनों को तीनों एक साथ नहीं हुए अभी तक, ये तीनों कभी एक साथ बैठे नहीं, इन तीनों का कोई कॉमन मिनिमम करते रह गए सर, आपको ये रिकॉर्ड पे करते रह गए और आप बाजी मान ले गए। लोकतंत्र के हथियार हैं। आप ये देखिए ना, ठीक है, अब मैं दर्शकों को एक मिनट अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए कोर्ट रूम के अंदर जो आज जिरा हुई है, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एक एक करके पॉइंटर्स के जरिए किसने क्या कहा। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, वो देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला आपको नजर आएंगे, उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी बाहर आते होंगे। कांग्रेस अपनी प्रतिक्रियाएं देने की कोशिश करेगी कि किस तरह से क्या कुछ कहना है उनको मीडिया के सामने। तो एक तो है लीगल स्ट्रैटेजी जो आज कोर्ट में हुई, अब मीडिया स्ट्रैटेजी कैसे होगी वो धीरे धीरे पैन आउट करेगा। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि यहां पर कोर्ट के अंदर जैसे ही बेंच आकर बैठी, उसके बाद एक एक करके पक्षों की क्या दलीलें रही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। कोर्ट रूम ड्रामा आशीष बहुत हुआ, लेकिन 5 पॉइंटर्स बताइए कोर्ट की जो खबर के निकल के आ रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए आंचल, एक बात तो तय हो गया कि कल सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या फ्लोर टेस्ट पहले कराया जा सकता है या नहीं। चूंकि मुकुल रोहतगी ने साफ कहा कि ये राज्यपाल के सविवेक पर छोड़ दिया जाए कि उन्हें फ्लोर टेस्ट कब कराना है। दूसरी अहम बात, कांग्रेस को, एनसीपी और शिवसेना को आज कम से कम इस बाबत राहत नहीं मिली जो वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट आज ही फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दे दे। तीसरी अहम बात, जो 154 विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र था जिसको वो एप्लीकेशन के थ्रू शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कोर्ट को देना चाहते थे, वो फिलहाल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि राज्यपाल का जो विशेषाधिकार है जिसमें वो किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, हम उसमें दखल नहीं देंगे। और पांचवी अहम बात जो कल बिल्कुल तय हो जाएगी कि क्या फ्लोर टेस्ट को प्री पॉन्ड किया जाएगा या नहीं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिल्कुल साफ कहा कि राज्यपाल का विशेषाधिकार है, राज्यपाल को जो आंकड़े दिए गए थे उससे राज्यपाल संतुष्ट थे। अब इनकी पार्टी में 2 फाड़ हो गए, यानी एनसीपी में 2 फाड़ हो गए, तो उससे राज्यपाल का कोई मतलब नहीं। राज्यपाल किसी बात की जांच नहीं करेंगे कि इसमें कुछ फिशी है या नहीं है। वो आंकड़े जो उनके पास आए थे वो संतुष्टि, मतलब वो एनफ थे, जो जादुई आंकड़े थे वो थे, लिहाजा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी कि कुल मिला के आशीष देखा जाए, फर्जीवाड़ा तक के आरोप कोर्ट में लग गए। देश की सबसे बड़ी अदालत में लीगल टेक्निकल क्वेश्चंस में कोर्ट नहीं जाने वाला है, एकेडमिक सवालों पे कोर्ट नहीं जाने वाला है। कल 10:30 बजे पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कब होगा।
देखिए, ये जो आप कह रही हैं फर्जीवाड़ा की बात अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप लगाया कि अजीत पवार ने फर्जीवाड़ा किया है, जो विधायकों का समर्थन पत्र था उससे उन्होंने गुमराह किया है। लेकिन यहां पर कोर्ट का कंसर्न बिल्कुल साफ था कि जो एसआर बोमोई का केस भी है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जिसमें यह साफ है कि बहुमत परीक्षण ही एकमात्र रास्ता है सरकार के लिए, तो कोर्ट उसी पर जाना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि यहां पर इश्यू जो है वो बेहद नैरो है। तब मुकुल रोहतगी जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, यानी एनसीपी और शिवसेना ये कह रही है कि फ्लोर टेस्ट आज ही करा लिया जाए। ये कैसे संभव होगा? क्योंकि सदन के कुछ नियम होते हैं, सदन के कुछ कायदे होते हैं, वो ऐसे ही सदन नहीं चल सकता। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बनेगा, फिर स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएगा, उसके बाद एक मोशन पेश किया जाएगा जिसमें सरकार विश्वास मत लेगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कल को आप उठकर चले आए और कहे कि नहीं जी आज फ्लोर टेस्ट करा लो, तो ये नहीं होगा। मुकुल ने यह भी कहा कि अगर इस तरह का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट देता है, यानी इस तरह की कोई भी नवाब मलिक कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, उस पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। निश्चित रूप से उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। 165 का संख्या बल हमारे साथ है। जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, हम चाहते हैं। फ्लोर पे सरकार को हम प्रयास करेंगे और हमने राज्यपाल महोदय के पास तीनों दलों के समर्थन की चिट्ठी दे दी है। हमें डर लगता है कि सत्ताधारी जो आज हैं, फ्लोर पे हारने के बाद कहीं राष्ट्रपति शासन फिर न लगा दें, इसलिए हमने राज्यपाल महोदय के पास शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों की चिट्ठी दे दी है। 160 से अधिक विधायकों के दस्तखत हैं। 165 विधायकों का संख्या बल हमारे पास है। हम कल 10:30 बजे तक इंतजार करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो ताकि हम पटल पर सरकार को हरा पाएं। जो कुछ आर्गुमेंट आज हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? 54 एमएलए का सिग्नेचर अजीत पवार ने वहां पर सबमिट किया। वो देखिए, धोखे से चिट्ठी का इस्तेमाल हुआ है। जो दस्तखत लिए गए थे उन्हें नेता बनाने के लिए, उसे सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये सच्चाई है जो कोर्ट के सामने रखा गया है। लेकिन सरकार पटल पर गिरेगी। 165 विधायक का समर्थन हमारे साथ है। फिर राष्ट्रपति शासन न लगा दें, इसलिए हमने पहले से जाकर अपना क्लेम राजभवन में देने का काम किया है। ज्या पद्धतीने सत्ता स्थापनेची याचिका आम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये दाखल केली होती, त्याच्यावर उद्या 10:30 वाजता सुप्रीम कोर्ट। तो नवाब मलिक ने साफ तौर पर नंबर 1 कहा कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो। नंबर 2 उन्होंने कहा कि चिट्ठी का धोखे से इस्तेमाल किया गया, मकसद कुछ और था चिट्ठी का, और यहां पर जाकर डिप्टी सीएम की शपथ ले ली अजीत पवार ने। नंबर 3 वो ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन दोबारा ना लगे, इसीलिए विधायकों की चिट्ठियां उन्होंने जाके राज्यपाल के यहां सौंप दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, मुझे ये बता दीजिए कि पहले ये तारीख सामने आ रही थी कि 30 नवंबर तक बहुमत साबित करना है देवेंद्र फडणवीस को। ये तारीख कहां से आई थी, इस पर हमेशा से सवाल था, लेकिन आज ये भी क्लैरिफाई हो गया कि भगत सिंह कोश्यारी ने तो 14-15 दिन का वक्त दे दिया था। जाहिर तौर पर आंचल, क्योंकि अदालत में भी यही कहा गया कि जो नियम है उसमें 14 दिनों का समय मिलता है, राज्यपाल को 14 दिनों का समय दिया जाता है, ना कि 14 महीने का। लेकिन एक दिलचस्प बात है आंचल, यहाँ पर एनसीपी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है, यानी शरद पवार के खेमे की तरफ से, कि अजीत पवार के पास उन्होंने लेटर का मिसयूज किया। लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो लेटर था वो लेटर सही था। और इसी सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, सुनते। तो आपसे हाथ जोड़